ऑलराइट, सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से हमारे एक एपिसोड नंबर 5 में इन दिस सीरीज ऑफ हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग इन द लॉकडाउन पीरियड, हाउ टू डू इट डिजिटली एंड अल्टीमेटली हाउ टू बिकम अ डिजिप्रेन्योर विद द हेल्प ऑफ द यंग ravishing and budding डिजिप्रेन्योर जानवी सिंह. Janvi, we are really happy and we are really excited to see the level of response जो हम लोग को मिल रहा है. दर्शकों ने इतना सराहा है, इतना लोग तारीफ कर रहे हैं, because this is actually very relevant content that you have provided to people. Thanks to the team that behind, who's been working behind this the scenes to develop the presentation and the content. And ये इतना relevant है लोगों के लिए कि जो भी इसको देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है. एंड जब भी कुछ नया सीखने का मौका मिलता है तो knowledge always makes you happy. Right. And our goal also is to make people happy and to make people more prosperous. And thank God that because of your help, we are progressing in this direction. Thank you so much. जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि आज आप कम्युनिकेट और कम्युनिटी की चर्चा करेंगे. Okay, so why don't we begin today? Sure. Okay, so I believe कि कभी भी network marketers के लिए prospecting is one of the most interesting and one of the things that that makes us smooth हम कह सकते हैं कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटर के लिए. आई गेस यू विल टोटली अग्री टू दिस, ईदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन. ट्रू, कंप्लीटली एग्री. राइट. सो यहाँ भी हम यही बात करेंगे कि ऑफलाइन तो हम करते आए हैं क्योंकि जहाँ भी हमें लोग मिलते हैं हम वहाँ कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, वहाँ कम्युनिटी बनाना शुरू कर देते हैं और वहाँ एक टीम फॉर्म करते हैं. बट हाउ विल बी डूइंग दिस ऑनलाइन, क्योंकि हमने कभी भी ऑनलाइन जिन भी लोगों से हम मिलते हैं उनसे हम एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द लोगों से 99% लोगों से हम कभी नहीं मिले होते हैं. और कोई कभी दिल्ली से होता है, कोई बैंगलोर से, कोई चेन्नई से, कोई नागपुर से, कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं तो मिलियंस ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग यू. हर दिन कोई ना कोई नया आपको वॉच कर रहा है और आपकी हर एक एक्टिविटी वॉच हो रही है. तो हमेशा अपने सोशल मीडिया पे वही करिए जो आप चाहते हैं कि आपके जो टीम मेंबर्स है वो डुप्लीकेट करें और आप भी वही दिखाए जो आपको एक्चुअली में अपने बिजनेस के लिए शोकेस करना है अपने प्रोफाइल पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट पॉइंट आपने बोला कि कई लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया इज समथिंग जो मैं खुद देख रहा हूँ या वो मैं, it's my world. No, it's not your world. It's very, very visible to everyone and people will frame their opinions about you basis what you've been putting there. Exactly. If you put garbage there, people will think garbage about you even if you're a wonderful person. ये बहुत जरूरी समझना. इसीलिए it is very important to be careful. जैसे आप अपने कपड़ों को लेके केयरफुल होते हो, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके, अपने ग्रूमिंग को लेके केयरफुल होते हो, वैसे ही सोशल मीडिया को लेकर के आपको एब्सोल्युटली केयरफुल होना है. एंड देयर हैज टू बी कोहेरेंस बिकॉज आप विजुअली तो आप एक ही इंसान हो लेकिन अलग अलग हैंडल्स पे आप अलग अलग इंसान नहीं हो सकते. इंस्टाग्राम पे आप प्रोफेशनल हो रहे हो और फेसबुक पे आप मस्ती मार रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ब्रांड, राइट? एग्जैक्टली. और एक कम्युनिटी है जो आपको वॉच करती है तो उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. सो व्हेन अ कम्युनिटी वॉचेस यू, and because social media is where people can watch you and people can frame opinions and people can also throw opinions without even caring कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. आज के डेट में अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलना होता है तो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं चीजों को. तो why will they spare you? इसीलिए it is very important to understand the meaning of community. इसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन यू एक्सपैंड द कम्युनिटी. सो जानवी, व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन? ओके, सो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी इज वेरी सिंपल. ये चीजें हम ऐसा नहीं है कि आज डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, बट हम फिर से इस चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी हम पोस्ट करना शुरू करें सो जस्ट डोंट स्टॉप कि एक दिन पोस्ट किया फिर अगले हफ्ते पोस्ट कर रहे हैं, 2 दिन किया फिर 4 दिन बाद कर रहे हैं, 1 महीने में एक बार कर दिया. ये ऐसे नहीं चलेगा. कभी भी अगर सोशल मीडिया पे इमेज बनानी, एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो बहुत कंसिस्टेंटली एक्टिव होना पड़ता है. और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. आजकल कोई भी अगर आई गेस हम सब फोन यूज कर रहे हैं. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर फोन, राइट? तो अगर फोन यूज कर रहे हैं तो फोन का एक्चुअल में यूज करना सीखिए कि हम उसमें बिजनेस कैसे एक्सपैंड करें. तो जब हम अपने पोस्ट के साथ कंसिस्टेंट होंगे तभी ऑडियंस आपको जानना शुरू करेंगे. क्योंकि अगर एक दिन अगर उनको फीड पे दिखा आप दिखे और फिर 4 दिन बाद दिखेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद दिखेंगे तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे. जब रोज रोज लगातार उनके फीड पे आप ही दिखेंगे, आपके पोस्ट दिखेंगे कि हाँ ये कुछ कर रहा है या ये कुछ कर रही है, इसका जो वैल्यू एडिशन है, जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, ये हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, कुछ नया सीखने मिलेगा, तो ही लोग आपको जानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे और वहीं से एक कम्युनिटी बिल्ड होती है. जब कई लोग एक साथ आपको मिलके देखे, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी वॉच हो रही है, बट ये सारे लोग आपको एक साथ वॉच कर रहे हैं अलग अलग शहरों से. दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग ऑफ द सोशल मीडिया.
बट ये हमें नहीं पता होता है। तो जब ये सारे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके पोस्ट को रेगुलरली देखेंगे, तो वो आपको जानने लगेंगे, आपको पहचानने लगेंगे कि हाँ आप इस चीज के लिए जाने जाते हैं। आई गेस वी हैव कवर्ड इन द डे 2 कि हाँ ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश होता है। एक ही कंटेंट एक ही बार जब बार बार लोगों को देखेगा तो लोग जानेंगे कि हाँ आप इस पर्टिकुलर चीज पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं से कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू होती है। अलग अलग लोग लेकिन एक साथ आपको एक जगह जरूर मिलेंगे। देन एंगेज विथ योर कम्युनिटी। कभी भी पोस्ट डाला है, कोई फोटो डाली है, उस पर जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी लाइक्स आते हैं, उन लोगों को देखिए कि कौन आपको लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है। तो वहां जो कोई कमेंट्स आते हैं उनको एट द सेम डे या विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई कीजिए। तो उन्हें एक कनेक्शन फील होगा कि दे आर नॉट लाइक, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि कभी भी सोशल मीडिया पे लोगों को जजमेंट देना बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप उनका रिप्लाई नहीं कर रहे दैट मीन्स कि यू आर वेरी इगोइस्टिक और एटीट्यूड है आप में बहुत। लेकिन अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर वेरी हम्बल और स्वीट पर्सन। भले ही आप रियल लाइफ में भी वैसे ही हो, बट लोग सोशल मीडिया पे क्या जज करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता है। वो बहुत क्विक ओपिनियंस लेते हैं, विद इन लाइक आई गेस विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में वो एक ओपिनियन बना लेते हैं आपका वीडियो देखने में कि हाँ ये क्या कर रहा है और इसकी एक्टिविटीज क्या बता रही है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ वॉच हो रहा है वहां पे। सो ऑलवेज एंगेज विद योर कम्युनिटी। एंड सेकेंडली, बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स और टॉप 1% नेटवर्क मार्केटर्स कभी भी वेट नहीं करते हैं, वो हमेशा कम्युनिकेशन शुरुआत करते हैं, हमेशा फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हैं। आई गेस ये रूल हमने ऑफलाइन में भी यही फॉलो किया है, क्योंकि कोई सामने से आके नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो, हम जाके बोलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं और वहां से कनेक्शन बनाते हैं। तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता रहता है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स। जॉइन क्लब्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे ये क्यों बोला है, क्योंकि एक ग्रुप में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ जगह जब कलेक्टिवली आते हैं तो वहां से जो मोमेंटम क्रिएट होता है बिजनेस में, वो एक अलग लेवल का होता है। yes. तो फेसबुक पे आप अपना एक प्राइवेट ग्रुप बना सकते हैं। फेसबुक पे कोई लिमिट नहीं है ग्रुप की, इसलिए फेसबुक आई रेकमेंड कि फेसबुक पे एक प्राइवेट ग्रुप बना ले जिसमें आपके टीम मेंबर्स, आपकी कम्युनिटी है। और आजकल तो लाइक इतनी फैसिलिटी है कि आप जज कर लाइक आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसे पोस्ट करना है, किसे नहीं करना है। अप्रूव होगा पोस्ट पहले मुझसे, तो वो फिर ऑडियंस के पास जाएगा ताकि उसमें नेगेटिविटी ना शेयर हो कोई भी ग्रुप में। तो जब एक ग्रुप एक साथ सारी चीजें वॉच करता है एक ही जगह सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब हम ऑफलाइन काम करते थे तो सब लोग एक साथ मीटिंग में जाते थे, सब एक साथ इवेंट पे पहुंच रहे, अचीवमेंट्स दिख रहे हैं। बट ऑनलाइन सब अलग अलग शहरों में है, तो उन्हें अचीवमेंट्स, उनके आपकी एक्टिविटीज कैसे दिखेंगी, थ्रू ग्रुप्स। तो ग्रुप बना लिया, वहां पे अपने अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज, बिजनेस करने का तरीका, गोल सेटिंग, प्लानिंग, हर एक चीज शेयर कीजिए। तो जो लोग बिजनेस अभी शुरू नहीं किया है आपके साथ, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, उन्हें कोई मोटिवेशन या ट्रेनिंग मोटिवेट नहीं करती, लेकिन लोगों की अचीवमेंट जरूर मोटिवेट करती है कि यार ये कर रहा है, मैं ही पीछे रह गया, ये आगे चले गए, मैं ही अभी तक रह गया। या जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन उतने एक्टिव नहीं है अभी टीम में, जब वो ये मोमेंटम देखते हैं टीम में तो उनमें भी एक एक्साइटमेंट आती है कि हाँ ये मुझसे भी हो सकता है, अगर इन लोगों से हो सकता है तो एक ग्रुप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड सेकंड एक क्वेश्चन होता है लोगों का कि हाँ हम ग्लोबल टीम तो बना सकते हैं लेकिन हम लोकल टीम कैसे बना सकते हैं। तो फेसबुक पे आपके शहर के भी बहुत सारे या आपके नीश के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। व्हाट आई रिकमेंड कि लोकेलिटी के बेस पे भी अगर मैं सर्च करूँ कि प्रयागराज में कौन से ग्रुप्स है तो बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे मुझे, उसमें कनेक्ट हो जाइए, वहां पोस्ट करना शुरू करिए। उसके साथ साथ आप तो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वहां पोस्ट करना शुरू करिए, वहां से कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा जो आपको जानेगा और उनसे आसान हो जाएगा आपको मिलना। तो आपकी लोकल टीम बिल्ड होगी और एक ग्लोबल टीम भी बिल्ड होगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम लाइव्स और फेसबुक लाइव्स, अभी हम जो कर रहे हैं यूट्यूब, तो ये एक रिकॉर्डेड लाइव है, लाइक रिकॉर्डेड वीडियो है, बट लाइव से ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता है। लाइव में आप किसी को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडियंस में ये चीज बहुत होती है, मैंने खुद देखी है कि जब वो आपके साथ वीडियो कॉलिंग पे कनेक्ट होते हैं ऑन सोशल मीडिया, उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ दे आर जस्ट गिविंग सम वैल्यू, वो भी मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उनसे एक बातचीत कीजिए। अगर आपके नीश का कोई सेम है, अगर आपका कोई मोटिवेशनल कंटेंट है और कोई और मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर है, आप दोनों कोलैबोरेशन करके इंस्टाग्राम लाइव कीजिए। उनके प्रोस्पेक्ट्स, उनके जो फॉलोअर्स है वो आपको जानेंगे, आपके फॉलोअर्स उनको जानेंगे, तो यहाँ दोनों का बेनिफिट है। ये हम इंटरनल टीम में भी कर सकते हैं कि आपके टीम के किसी डाउनलाइन के साथ या अपने अपलाइन के साथ आपने ये चीज कर ली, राइट? एंगेज। Very good idea, Janvi. In fact, I have seen my mentor Priyamba ji do this often, and he is able to engage thousands and thousands of people in one live session. हाँ,
एग्जैक्टली, सो दैट इज वेरी गुड वे कि हम लोगों से कनेक्ट कैसे करें, और ज्यादा से ज्यादा आई गेस इन लाइफ सबसे अच्छी चीज होती है जब हम नए लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके फॉलोअर्स आपकी तरफ आते हैं, आपको वॉच करते हैं, अगर आपने लाइफ में ऐसा कुछ वैल्यू शेयर किया है तो बी रेडी विद दैट। सो एंगेज एंड पार्टिसिपेट विद अदर क्रिएटर्स, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। कभी कभी अदर क्रिएटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं टू नो कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, उन जो भी क्रिएटर्स हैं आपके अराउंड, तो उनसे भी बात कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, बट हमेशा हमें वेट नहीं करना है कि वो जब रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ हैं जो आपको डायरेक्टली कमेंट कर देंगे, कुछ है जो हेजिटेट करेंगे, वो बोलना चाहते हैं लेकिन पब्लिकली नहीं बोलेंगे, वो आपको प्राइवेट मैसेज करेंगे। yes. कुछ है जो आपको, उससे भी ज्यादा कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो आपका नंबर ढूंढेंगे आपके व्हाट्सएप का। सो ऑलवेज प्रोवाइड योर नंबर या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कीजिए जिससे इजीली वो पहुंच पाए आपके पास। हमेशा अपनी तरफ से सारे ऑप्शन अवेलेबल रखिए कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें, और फिर आपका काम है उनसे कनेक्ट करना, उन्हें कम्युनिकेट करना। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, ये जो फॉलो कर सकते हैं। Very nice. In fact, it just reminds me of the fact that जब भी YouTube पे कोई comment आता है हमारे चैनल पर, तो I personally ensure that I reply to that comment, and exactly. like as if I'm chatting with them. ऐसा नहीं कि we have to keep a very high-fi high fidelity के साथ में नहीं काम करना. It has to be very natural. The more natural you are, and बिल्कुल सही कह रहे हैं, because the audience, if they are sparing even 5 seconds to write a comment, it means they're valuing what you have created, even if it is a maybe criticism, but still it's a value. They've given their time, right. And they need an answer. So it is always good to engage with them. ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बारीकी से आप कवर कर रहे हो इस बात को कि इंस्टा लाइव या फेसबुक लाइव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लोगों के लिए, या फिर फेसबुक ग्रुप, दिस समथिंग दैट इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू जस्ट हेल्प मी डिस्कवर। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, वैसे फेसबुक भी ग्रुप हो सकता है जहाँ पे कॉमन कंटेंट कैन बी शेयर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब क्वेश्चन ये उठता है जानवी कि अपनी ऑडियंस के साथ में ऐसा कम्युनिकेशन करें कैसे? कम्युनिकेशन तो एक बहुत वास्ट दुनिया है, और इसको सीख लिया तब तो मतलब लिटरली समझिए कि विजय प्राप्त कर लिया आपने सारी समस्याओं पर, ठीक है ना। वो घर के झगड़ों से लेकर के मतलब देश विदेश के मसलों को आपने विजय प्राप्त कर लिया। तो इस टॉपिक को आप कैसे एड्रेस करेंगे? हाउ टू कम्युनिकेट? Exactly. So there will be some strategies कि हम कैसे communicate कर सकते हैं ऑडियंस से, but before this communication and prospecting, that's the same thing जो हम करने वाले हैं। क्योंकि communication हम यहाँ कह रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली बिजनेस की बात पे नहीं आएंगे सोशल मीडिया पे, पहले हम communication करेंगे फिर हम prospecting पे आएंगे। But I guess communication या prospecting एक set of activities है। आपको जानना है कि आपका जो वो prospect है या जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो अभी ready है आपका प्लान देखने के लिए या नहीं, and that's the very important part। तो prospecting या communication एक पार्ट है आपके कॉन्वर्सेशन शुरू होने से सेल्स क्लोज तक और उसे टीम में ज्वाइन कराने तक। इट्स अ होल प्रोसेस, तो इसको मास्टर करना है। सो देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज दैट आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई हैव नोटिस्ड। The first one is have the intention of making connection, relations, not recruitment। हमारा पहला गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी टीम में ज्वाइन कर ले। Never be too much greedy for that कि बस ये मेरी टीम में आ जाए। अगर ये होगा तो कभी भी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं होगी, कभी कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका अपना स्वार्थ है। बिल्कुल राइट तो पहले कनेक्शन बनाने पे फोकस होना चाहिए, पहले रिलेशनशिप पे फोकस होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से हम रिलेशनशिप हटा दे देन इट विल बी अ नॉर्मल बिजनेस जो बाकी बिजनेसेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए यूनिक है क्योंकि ये एक रिलेशनशिप्स का बिजनेस है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स कनेक्ट होते हैं यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए। राइट तो ऑलवेज फोकस ऑन कनेक्शंस कि हम पहले कैसे उनसे बात करें और बाद में उनसे रिक्रूटमेंट पे आए अगर वो इंटरेस्टेड हो तो ही। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन सम पीपल जो डायरेक्टली बस मैसेज करते जॉइन माय कंपनी, जॉइन माय टीम, दिस अपॉर्चुनिटी, दैट अपॉर्चुनिटी, दे आर जस्ट स्पैमिंग द इंटरनेट और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ये तरीका कभी भी काम नहीं करता है। इंस्टेड आपको पीपल लोग ज्यादा हेट करने लगते हैं कि यार ये हमेशा ही ऐसे पोस्ट करते हैं, जॉइन माय कंपनी, जॉइन माय टीम, जॉइन दिस अपॉर्चुनिटी, 1 लाख रुपए बदली सैलरी, ये जो भी वो पोस्ट करते हैं। राइट तो ये चीज वो करते हैं तो लोग आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। ये एक्चुअली में हुआ है लोगों के साथ। तो जब भी हम ये चीजें करेंगे कभी भी चीजें काम नहीं आएंगे क्योंकि पहले ही हमारा गोल ही है रिक्रूटमेंट की बस ये हमारी टीम में आ जाए, तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। सो जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। अगर ये कोई कर भी रहा है, अगर आपके आसपास भी कोई कर रहा है, जस्ट टेल देम कि ये तरीका कभी काम नहीं करने वाला।
सेकंड इज मेक इंटरैक्टिव पोस्ट। जब भी हम इंटरैक्टिव पोस्ट बनाएंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे उस पोस्ट के जरिए, चाहे वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, कभी भी। तो लोग जब भी आपसे उस टाइम कनेक्ट करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपको प्राइवेट में मैसेज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, उनसे कनेक्ट कर भी पा रहे हो कि नहीं। कभी कभी होता है कि हम वो कंटेंट पोस्ट करते हैं जो हमें पसंद है, ना कि सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस है उन्हें पसंद है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें पसंद है ऑडियंस को भी पसंद आए। ऑडियंस क्या पता पसंद नहीं कर रही और हम कंटेंट बनाए जा रहे हैं, कोई भी मतलब नहीं होगा उसका। तो हमेशा ऑडियंस की भी सुनिए। कभी कभी लोगों से पूछे कि उनसे फीडबैक्स लीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या सजेशंस की जरूरत है। अपने टीममेट से भी पूछ सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आपने किसी से सजेशन मांगा, आपको अच्छा ही सजेशन मिलेगा और इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगे। तो ऑलवेज लाइक आस्क फॉर फीडबैक, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड डू नॉट स्पैम। तो हमेशा हम नेटवर्कर्स पहले इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी चीज को शुरू करने का। सो आई विल बी टेलिंग यू 4 स्मार्ट क्वेश्चंस कि जो आप प्रोस्पेक्ट से या किसी भी आपके फॉलोअर्स से पूछ सकते हैं। सो डोंट स्टार्ट विद सम लाइक व्हाट बेसिक से मत शुरू करिए, ऐसा कुछ शुरू करिए जिससे लगे कि आप वहां पे कुछ अलग है, कुछ दूसरों से अलग है, कुछ ऐसा स्पार्क, कुछ ऐसा एंथुसियाज्म क्रिएट करिए। आस्क देम कि आप अभी क्या कर रहे हैं, लाइक आफ्टर हाय हेलो हाउ आर यू, जस्ट बेसिक कॉन्वर्सेशन के बाद जस्ट आस्क देम कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं। थर्ड इज कि आप जो कर रहे हैं कि आपको पसंद है, दे विल रिप्लाई येस और नो। एंड द लास्ट वन इज कि आपने इसके अलावा कुछ और करने का सोचा है। दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक। तो अगर जब वो 4th क्वेश्चन पे जब आप आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि दैट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स विद दैट। लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ और किसी को पता चलता है इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस, तो वो बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि एट दिस एट व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग, जस्ट लेट मी नो दैट। तो ये आपके साथ भी होगा, इसका नहीं मतलब ये नहीं है कि आई एम अ स्टूडेंट तो लोग मुझे पसंद करते हैं। इफ यू आर इन सम जॉब, इफ यू आर अ हाउसवाइफ, इफ यू आर सम अदर बिजनेसमैन और ये बिजनेस भी कर रहे हैं, तो लोग पूछेंगे तो जरूर कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। अगर लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, बट उसके लिए पता होना चाहिए कि आपके कम्युनिटी को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस। देन यू आर द ब्रांड नॉट योर कंपनी। हम अपने आप को यहाँ पे एज अ ब्रांड खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कभी भी कंपनी को शोकेस नहीं करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं शो करना है। क्योंकि होता है कि लोग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, इस कंपनी बेस्ट है, नंबर 1 है, इतनी रैंक है। कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। आप यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, हाँ। मैं जब बताता हूँ कि दोस्तों ये किसका फोन है, हाँ। इसका जवाब लोग देते हैं एप्पल। हाँ। मैं कहता हूँ ये मेरा फोन है। एप्पल इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। इस फोन को मैंने खरीद लिया है। दोस्तों उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, तो आपकी कंपनी का नाम आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं बताना है। इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट में चिकन खिला रहे हो लोगों को, चिकन बटर मसाला या पनीर बटर मसाला, तो आप अपने पनीर सप्लायर का नाम नहीं बताते, अपने रेस्टोरेंट का नाम बताते। So when people ask about my company name, I tell them my company name is Ashish Jai International or Devjani Ashish International. आप अपनी कंपनी का नाम जो चाहे रख सकते हो। इंसिडेंटली मेरा सप्लायर वर्ल्ड का बेस्ट डायरेक्ट सेलर है। If that is what you're interested in, that's what. It's about your brand that people are interested to know. बिल्कुल सही बात। Exactly. ये बात हम अगर कंपनी की करें तो प्राइवेट मैसेजेस में करें, कभी भी सोशल मीडिया पे शोकेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोशल मीडिया पे बता दिया यू आर फ्रॉम दिस कंपनी दैट कंपनी, लोग इतने स्मार्ट है कि वो तुरंत जाके गूगल पे सर्च कर लेंगे कि कौन सी कंपनी है। एंड गूगल पे क्या है, बायस्ड इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन से ज्यादा बायस्ड इन्फॉर्मेशन है। कभी किसी को कुछ पढ़ना था, कुछ पढ़ा और लिया, तो प्रोस्पेक्टिंग और सेल्स रीजन है, खत्म उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जानने। देखो, पीपल हु आर बिजी बिल्डिंग द बिजनेस, दे डोंट हैव द टाइम टू राइट ऑन गूगल, एंड पीपल हु हैव डन नथिंग इन लाइफ, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट ऑन कोरा एंड ऑन गूगल। इसीलिए वो जो नेगेटिव रिव्यू लिखने में टाइम लगाते हैं ना कोरा के ऊपर में, वो लोगों के पास कुछ और करने के लिए नहीं है except for criticism. You see, the people who are critics, they never make movies. And people who make movies, they don't have time to criticize. You'll never find Shah Rukh Khan criticizing Salman Khan, but you'll find some great people always criticizing the movies. And those great people who criticized seldom make money, but the people who are actually making the movies, they make the money. Exactly. तो गूगल और कोरा पे जाके ओपिनियन ढूंढने की बजाय आप फैक्ट्स में अगर डेल करोगे तो बहुत कुछ पता लगेगा आपको। Exactly. Facts always works, always. तो जब भी ये आपका काम है लोगों को फैक्ट्स बताना, कंपनी का नाम बताना, प्राइवेट मैसेजेस में कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं, कभी भी शोकेस करने की जरूरत नहीं है ये चीज कि मैं इस कंपनी से हूँ, नंबर 1 है, ये है, वो है, इतना टर्नओवर है।
कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स विल ऑलवेज वर्क फॉर यू, बट ये सारी चीज बातें प्राइवेट मैसेजेस में होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अपने आप को ब्रांड शो कर रहे हैं, ना कि कंपनी को कभी भी। देन नो योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट बिफोर पिचिंग, कभी भी हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को जानने की कोशिश कीजिए, उसको बात करने दीजिए, ये नहीं कि खुद ही खुद बोले जा रहे हैं, बस उसे कुछ नहीं बोलने दिया, अपना ही अपना बताया जा रहा है, पहले उसकी सुनिए। हो सकता है उसका नेटवर्क मार्केटिंग से पहले कोई एक्सपीरियंस रहा हो, बुरा हो अच्छा हो, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए कि उसका क्या व्यू है, एंड देन आप अपना पॉइंट रखिए, उसे समझाइए, क्योंकि लोग एक बार जो माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो फिर वो हमेशा जिंदगी भर ऐसा ही रहता है। तो ये आपका काम है उन्हें ठीक करना, कि उनकी पहले सुने और फिर उन्हें बताएं कि हाँ एक्चुअली में ये फैक्ट्स हैं और जो सोच रहे हो वो नहीं है। कभी कभी होता है लोगों को कुछ गलत लोग मिलते हैं, कुछ गलत राय मिलती है, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते उससे। लेमन टर्म्स में अगर बोले कि डोंट प्रपोज बिफोर यू डू डेटिंग, पहले डेटिंग तो कर लो, उसके बाद प्रपोज करना, डोंट प्रपोज इन द फर्स्ट डेट। एग्जैक्टली, तो कभी भी वो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन को। देन ये जब प्रोसेस हो गया, देन कम टू योर बिजनेस प्लान, देन अरेंज एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, बट इसके लिए भी ना एक प्रॉपर टूल किट होनी चाहिए। आई हैव कवर्ड दैट थिंग कि क्या एक टूल किट होनी चाहिए। आई हैव कवर्ड सम 10-11 थिंग्स इन दैट, कि क्या क्या चीजें आपके पास पहले रेडी होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं है कि बस गाड़ी उठाई निकल गए प्लान दिखाने के लिए, हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना नहीं है, तो सारी चीजें ऑनलाइन प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके पास तैयार होनी चाहिए, कि जैसे किसी ने अगर प्लान मांगा है, किसी ने प्रोडक्ट रिव्यू मांगा है, तुरंत आपके पास 1 सेकंड में वो लिंक होनी चाहिए कि आपने उसे भेज दिया कि जस्ट वॉच दिस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो इसको देखिए। उससे पहले पूछ लीजिए कि अगर मैं आपको ये चीज भेजूं, एंड देन आपके पास अगर 10 to 15 मिनट्स का टाइम है, लाइक अनडिवाइडेड, कोई अगर उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, तो ही आप इस वीडियो को देखिए, एंड देन वी विल प्रोसीड टू दी कॉन्वर्सेशन, आगे हमें क्या बात करनी है। सो ऑलवेज मेंटेन दैट पोस्चर, हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग का, नेवर प्लीज समवन कि हाँ ये प्लान देख लो, ये बिजनेस देख लो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नेवर प्लीज समवन। जो भी जिसे भी करना होगा बिजनेस, वो सीरियसली आपसे पूछेगा कि हाँ मुझे बिजनेस प्लान देखना है, मुझे प्रेजेंटेशन देखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये लोगों का बहुत सवाल होता है कि हाँ हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, सेल्स क्लोज कर दी, बट व्हाट अबाउट सेल्स, प्रोडक्ट सेल्स कैसे होंगे? उसका भी तरीका है। बहुत सारे ऐसे जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी कंपनी अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, सो देयर वेरियस ग्रुप्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं, जो हेल्थ टिप्स के ऊपर हैं, वहां जाके कनेक्ट हुई, वहां पे लोगों की देखिए कि वहां क्या पोस्ट हो रहे हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, और उन्हें प्राइवेट में मैसेज करिए कि इफ यू आर डीलिंग विद सम लाइक डिजीज और समथिंग, जो भी, अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, देन शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू देम। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रोडक्ट सेल्स क्लोज करने का, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आया है कि प्रोस्पेक्टिंग कर लिया हमने, सेल्स क्लोज कर लिया, बिजनेस में भी ले आए, बट प्रोडक्ट सेल्स नहीं होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट सेल्स इसके अलावा भी करनी है, सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप्स, यू कैन ज्वाइन क्लब्स, यहाँ वहां पे रिलेशन बिल्ड कीजिए, लेकिन कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हैव प्राइवेट ग्रुप्स फॉर दैट। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो हम यूज कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस एंड प्रेजेंटेशन। एंड इस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डिजिटल टूल किट हमारे पास रेडी होने चाहिए, एंड आई विल बी कवरिंग दैट इन वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। Wonderful, wonderful, excellent, very good information, very crisp information जानवी, and I'm sure कि कई लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, बहुत लोगों के काम करने का तरीका बदलेगा, उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा, एंड जो उनको बहुत ज्यादा फेलियर मिल रहा था और उनको उसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज कई बार अप्लायंस भी इक्विप्ड नहीं होते हैं विद दिस न्यू फिनोमिनन, डिजिटल फिनोमिनन, दे नॉट इक्विप्ड। ओके, उनको हैबिट लगी है वो प्रेजेंटेशन में लोगों को समझाने की, फिजिकली समझाने की, उनको पता ही नहीं कि भाई कैसे इसको आंसर करे, तो दे जस्ट एंड अप मोटिवेटिंग देम मोर। Don't worry, read some more books and listen to some more talks of successful people, but actually उनका solution जो point, जहां पर पेन पॉइंट है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। It's like वो पैरासिटामोल खा रहे हैं लेकिन उनको जो वहां दर्द हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो you've given a lot of I would say antibiotics to people, and you've given a lot of exact acupressure and acupuncture techniques कि उनका वो problem solve हो सके, and we are very excited for day number 6, episode number 6, so a sneak preview of that. Sure. So the next thing will be about the toolkit and sales close, क्योंकि जब हमारे पास एक टूल किट होता है, इस टूल किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो अगर बिना तैयारी के शुरू हो जाएंगे तो कोई भी चीज नहीं होगी, बिना पढ़े एग्जाम में भी जाएंगे तो पास नहीं होंगे। तो वो रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, हमेशा एक तैयारी से शुरू करिए। जो भी टूल किट की बेसिक चीजें हैं
आज से पहले जब भी हम ऑफलाइन काम करते थे, हमारे पास प्लान होता था, प्रोफाइल होती थी, सीडीज, बुक्स, आई गेस हर चीज होती थी, डेमो किट होती थी, हर एक चीज की। अब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो हम ये चीज फिजिकली करते थे, बट ऑनलाइन कैसे करें, आई विल बी कवरिंग दैट इन अ वेरी डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड सेल्स क्लोज रहेगा उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए सबको वेट होगा आई गेस कि हाँ सेल्स क्लोज तक कैसे पहुंचे, सो दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स लाइक ये जो रिपोजिटरी की बात की अभी जानवी ने, रिपोजिटरी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट गो टू अ वॉर, यू कैन नॉट गो ऑन बॉर्डर विदाउट योर आर्सेनल। अपने मतलब युद्ध के सामान के साथ में बिना आप नहीं जा सकते युद्ध भूमि में, आप बिना गार्ड के, बिना एड के आप नहीं जा सकते क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसी तरह से आपको आपका सारा रिपोजिटरी, सारा आर्मरी और सारा वेपन्स चाहिए टू गो इन द फील्ड। एंड इसी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड गाइस।